हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तीसरा पार्ट, वेजिटेटिव का तीसरा पार्ट कौन सा, लीफ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लीफ के 3 पार्ट होते हैं, बताया गया था आपको, मैं रिकैप करा रहा हूँ पिछली क्लास का। लीफ का पहला पार्ट होता है लीफ बेस, दूसरा पार्ट होता है जिससे लीफ लगी रहती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेटियोल बोलते हैं। शुद्ध भाषा में आप क्या बोलते हैं, पत्ती का डंठल, और इंग्लिश में स्टॉक ऑफ लीफ। तो स्टॉक ऑफ लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, यही करता है पार्ट क्या, फोटोसिंथेसिस। उसको हम 2 नाम देते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना कहते हैं। तो एक पत्ती कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। स्टेम में कौन सा पार्ट लगा होता है, यही वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट लगा होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, नोड। तो पत्ती कहाँ से निकलती है, स्टेम के नोड से निकलती पत्ती, और जो पार्ट लगा होता है नोड पे उसका नाम क्या होता है, लीफ बेस। इसके 2 मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो कल बताया था, जो आप नहीं बना पाए थे नोट्स, 2 मॉडिफिकेशन दिए गए एनसीईआरटी में, एक पल्विनस, दूसरा शीथिंग लीफ बेस, ठीक है। पेटियोल का एक मॉडिफिकेशन पढ़ाया था मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया में बबूल है, जहाँ पर पेटियोल क्या बन जाता है, फ्लैटेन स्ट्रक्चर लीफ जैसा बन जाता है, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग लीफ का ये जो मेन पार्ट है तो पढ़ लिया हम लोगों ने। एक पत्ती के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लैमिना। क्लियर, आगे बढ़ें। अब एनसीईआरटी उठा लीजिए आप लोग, हमारी कहाँ एनसीईआरटी है, लाओ इधर लाओ। पत्तियाँ कितने तरह की होती हैं, सबसे पहला पॉइंट, लीव्स 2 तरह की होती हैं। सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स, 2 तरह की पत्तियां होती, ध्यान से सुनिएगा। स्टेम और रूट सिंपल टॉपिक था, लीफ थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी इसमें बना लेना जब पत्ती इतने उठावे तब। सिंपल पत्ती किसको वो बोलते हैं हम लोग, सिंपल पत्ती बोलते हैं, अरे यार सिंपल पत्ती बोलते हैं किसको, जिसका लैमिना क्या हो, पूरा पूरा हो, इंटायर लैमिना। इंटायर लैमिना हो, लैमिना कहीं से कटा फटा ना हो। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अनडिवाइडेड लैमिना। अनडिवाइडेड लैमिना, ऐसी पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम 2 बनाऊंगा, चाहे वो पत्ती इस तरह की हो, या फिर अगर कोई पत्ती ऐसी है, देखो जो इंसीजन हो वो टच ना करे, ये भी सिंपल पत्ती में ही जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिजन। तो ये कट जो है कहाँ तक नहीं आना चाहिए, मिड रिप तक ना आए। तो चाहे ये पत्ती हो चाहे ये पत्ती, दोनों पत्ती क्या है, सिंपल लीफ हैं। क्या लिखती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज, कि लैमिना हैविंग इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप। अब ये तो हमने सिंपल भाषा में बता दिया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइए, हम कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हो गया, तो क्या लिखती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखती है कि जो इंसिजन है, कटाव है, क्या लिखती है कि जो इंसिजन है, डू नॉट टच, डू नॉट टच क्या, मिड रिब। या तो ऐसी पत्ती हो, अगर ऐसी पत्ती भी हो तो जो कटाव हो, कटाव ये मिड रिब को टच ना करें, तो ऐसी पत्ती क्या होती है, सिंपल लीफ होती है। समझ में आ गया, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी पत्ती उठा लूँ, अब पास से आके लेना फोटो। अब ये देखो है हाथ में, ये क्या है, ये मिड रिब है, वो तो बाद में बताएंगे कौन सा वेरिएशन है, इससे अभी से इतना समझना है। ये दोनों पत्तियाँ क्या हैं, सिंपल लीफ है, इसमें पूरा लैमिना क्या है, इंटायर है। क्लियर, यहाँ भी देखिए पूरा लैमिना क्या है, इंटायर है। अब कोई ऐसी पत्ती होती है जिसमें मान लो कटाव भी होता, सपोज दैट, तो
कैंची तो यहाँ है नहीं, तो मैं भी इसी में बना देता, लेकिन वो यहाँ तक ना जाए। क्लियर? तो ये पत्ती कौन सी पत्ती कहलाएगी? सिंपल लीफ। क्लियर? देखते हैं, हाँ तो नहीं कोई ऐसी पत्ती है तो अब ये भी चाहे आप देख लो। अब यहाँ देख रहे हैं आप पत्ती, देख रहे हैं आप, हल्का फुल्का दिखाई दे है, ये भी क्या है? सिंपल लीफ ही है। तो सिंपल लीफ का मतलब क्या होगा? जिसमें लैमिना क्या हो? पूरा पूरा हो, और अगर हो भी इंसिजन तो वो मिड रिप को टच ना करें। क्लियर? टॉपिक समाप्त सिंपल लीफ का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड लीफ, सिंपल भाषा में अगर हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड लैमिना। पत्ती में जो लैमिना हो वो क्या हो? बटा हुआ हो। डिवाइडेड लैमिना। क्लियर? अगर हम ये वाली भाषा उठाएं, यहाँ पर ये वाली भाषा उठाएं लैंग्वेज, तो क्या लिखेंगे? देखो सेम चीज़ यहाँ पर इंसिजन्स, यहाँ लिखा था डू नॉट टच द मिड, यहाँ लिखेंगे टच द। बहुत आसान होता है देखो पढ़ना, बस ऑनलाइन में ही वो लोग खींचते हैं, कुछ है नहीं, 5 मिनट खत्म हो रहा है। टच द मिड रिप। क्लियर? जब इंसिजन कहाँ तक टच करें? मिड रिप तक जाएं, तो ऐसी पत्ती को हम क्या बोलते हैं? जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है पत्ती का जो लैमिना होगा वो टुकड़ों में बटा हुआ होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लैमिना होगा, जो लैमिना होगा वो क्या होगा? ब्रोकन इनटू बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स। और ऐसे सेगमेंट को पता हम लोग क्या बोलते हैं? तब हम सेगमेंट्स को नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? लीफलेट्स कहते हैं। सेगमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? लीफलेट बोल देंगे। अगर हम सिंपल भाषा में बनाएं पर पत्ती, तो मान लीजिए ये पत्ती हमने बनाई, तो इस तरीके से आप देखिए पूरा लैमिना डिवाइड हो जाए। कई तरीके हैं, तो ऐसी पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं, जिसमें पत्ती का इसमें डिवाइड हो। तो पर्टिकुलर अब हम उठाएंगे, देखिएगा अब जो अभी हम दिखा रहे थे आपको, नीम की एक सिंगल पत्ती दिखा रहे थे, लेकिन वो सिंगल पत्ती तो मान देखने में क्या लग रही थी? सिंपल पत्ती। तो पहली बात तो सिंपल पत्ती है ही नहीं, वो क्या है एक्चुअल में? जानते हो? पत्ती है ही नहीं, जिसको पत्ती कहते हो। पत्ती कहाँ है? वो एक्चुअल में लीफ लेट है। पत्ती थोड़ी लगता तुमको पत्ती है, वो पूरी एक लैमिना था जो पार्ट बटा हुआ है। तो अब कंपाउंड लीफ के भी 2 तरह होते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे। अब कंपाउंड लीफ 2 तरह की होती हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस उतना जाना जितने से काम चल जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कंपाउंड लीफ भी 2 तरह की होती हैं, और सिंपल सा नाम आ रहा है पिन्नेटली और पामेटली। पिन्नेटली और पामेटली, ये 2 तरह की। पिन्नेटली में भी दो तरह की हो जाएंगी, यूनिपिन्नेटली, बाईपिन्नेटली, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे हम। क्लियर? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्या हुआ इस पत्ती में? अब जब आपको दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे पढ़ेंगे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। अब बना लेना, अब समझ में आ जाएगा तुमको। पहले देखो पिन्नेटली का एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? बोलो, नीम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या दे रहे हैं? नीम दे रहे हैं। पिन्नेटली का एग्जाम्पल्स यहीं सब रख लेते हैं, उठाना पड़ता हूँ बार बार। तो ये नीम जो है, इसकी एक उठा लो, तोड़ लेते हैं। ये पत्ती है, देखो अभी बताएंगे इसका सीक्वेंस क्या है। ये जो है,
ये लीफलेट्स हैं। देखो हर एक जो बीच की तुमको दिख रही है क्या है पता है? ये जो बीच की दिख रही है जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं, ये डाल नहीं है, ये है मिडरिब, ये मिडरिब है। और अब यहाँ पर इस मिडरिब को हम लोग एक नया नाम देने जा रहे हैं, क्या? रैकिश। तो यहाँ जो मिडरिब होगा पिन्नेटिक कंपाउंड में, दिस इज द रैकिस। ये क्या रैकिस है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मिडरिब। और मिडरिब से लगे हुए क्या हैं? लीफलेट्स हैं। क्या लिखा पढ़िए। तो अब की बार हम ये जो दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो पत्ती लगी हुई है, तो ये जो है ये क्या है? ये लीफलेट है जो दिख रहा था जब सिंपल पत्ती देखा था, ये लीफलेट है। तो सवाल आएगा लीफलेट किससे अटैच है? लीफलेट अटैच टू रैकिश। क्या बताओगे? तो लीफलेट अटैच टू किससे अटैच होंगी? अटैच टू रैकिश। हालांकि इसमें दो टाइप होते हैं, यूनिपिनेटली और बाइपिनेटली। जैसे अब यहाँ पर था, इससे कुछ निकले, यहाँ पे लगी हुई पत्तियाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? बाइपिनेटली। लेकिन तुम्हें उसमें दिया नहीं गया एनसीईआरटी में। क्लियर? तो रैकिस किसमें पाई जा रही है? सीधे सिंपल सवाल है, रैकिस किसमें पाई जा रही है? आंसर है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में पाई जा रही है। रैकिस क्या होता है? मिडरिब होता है। और एग्जाम्पल कोई और दिया है? एग्जाम्पल दे रहे हैं नीम। और कोई है? गुलाब की पत्तियां देखो, तो गुलाब की भी पिन्नेटली पत्तियां हैं, वो पत्तियां नहीं हैं, लीफलेट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नीम की पत्ती है, और ये क्या है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। कौन सी लीफ है ये? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जो हमने हाथ में पकड़ रखा वो क्या है? वो रैकिस है, रैकिस। ठीक है, ये डाल है। ठीक है, अब पत्ती का ये जो रैकिस से लगी है, अब ये इसका पेटियोल हुआ। ठीक है, लीफलेट का देखा जाए तो सिंपल भाषा में, तो ये इसका हुआ। क्लियर? दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ। ये पाम से बना है। पाम माने हथेली। जैसे एक हथेली से आपकी फिंगर निकली हुई है, तो आपकी बात कहाँ? अब यहाँ पे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा पेटियोल है। क्या है? पेटियोल है। और पेटियोल से अटैच होता है क्या? लैमिना। और लैमिना को टुकड़ों में तोड़ना हमको, यानी क्या बनाना है? लैमिना को लीफलेट। जैसे हमारे यहाँ पर भी देखें, ये तो पेटियोल ही था, ये आपकी रैकिस थी। तो अब यहाँ पे ये पेटियोल है, और पेटियोल में हमने मान लीजिए ये पूरी एक सिंपल लीफ हो जाती। अब इस सिंपल लीफ को अगर हम उसमें तोड़ें, किस में? लीफलेट में, तो ऐसे तोड़ेंगे। देख रहे हैं कुछ? तो ये क्या है यहाँ पर? बोलो, बोलते रहो। लीफलेट। अब यहाँ पे सवाल बड़ा प्यारा बनना है। एक तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लीफलेट, यहाँ पे लीफलेट क्या है? अटैच टू रैकिस। यहाँ पे रैकिस एब्सेंट है, यहाँ रैकिस नहीं। यहाँ लीफलेट डायरेक्टली अटैच टू पेटियोल। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कितने पेज हमने जोड़ रखे एनसीईआरटी में। इन पामेटली कंपाउंड लीफ the leaflets are attached at a common point, that is at the tip of petiole, as in silk cotton, as in सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, तुमको जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है एनसीईआरटी में तुम वही याद रखोगे। क्लियर? इसके भी टाइप होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, कंपाउंड लीफ में लैमिना टुकड़ों में बटा होगा, टुकड़े का नाम लीफलेट होगा, और अगर रैकिस प्रेजेंट है तो पिन्नेटली, यहाँ रैकिस क्या है? एब्सेंट है। क्लियर?
डायग्राम से बना होगा। डायग्राम दिया नहीं ना सिल्क कॉटन का है, इधर दिया है, हाँ ये दिया है। चलो हम इसको इसी से समझा दें, हालांकि है नहीं, तो ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। हाँ ठीक तो है, हो जाएगा इमेजिन। सिल्क कॉटन दूसरा होता है, ये दूसरा, ये कौन है? तो कुछ ऐसा हो, मान लो इस तरीके से, है ना, सब अलग अलग। तो मान लो ये पेटियोल है, तो इस ऐसे उसमें होता है सिल्क कॉटन में, तो ऐसे से लगी होती हैं पत्तियाँ। क्लियर? डायग्राम देख लो, सिल्क कॉटन का दिया है, सिल्क कॉटन। क्लियर? तो दो तरह की पत्तियाँ क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा है लीव्स के टाइप पढ़े, सिंपल। और सवाल क्या है? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो सिंपल सा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बस सबसे मेन है कि आपका रैकिस प्रेजेंट इन, आंसर पिनेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल दे रहे हैं तो नीम। क्लियर? अगला पार्ट ध्यान सुनिएगा। अगला पार्ट है बहुत प्यारा, फिल्लो। ग्रीक भाषा में फिल्लो माने होता है लीफ, और टैक्सी माने अरेंजमेंट। फिल्लो टैक्सी, फिल्लो टैक्सी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। क्या कह रहे हैं? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। और दोनों जगह ऑन स्टेम, चाहे तुम स्टेम पे कहो या फिर किस पे कहो, और ब्रांच। तो लीफ जो होती हैं वो स्टेम पर या ब्रांच पर अलग अलग पैटर्न में लगी होती हैं। और ऐसे पैटर्न आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिए गए हैं। तो 3 दिए गए हैं। फिल्लो टैक्सी में 3 पैटर्न दिए गए हैं। एक का नाम है अल्टरनेट, एक का नाम है अपोजिट, और एक का नाम है क्या? वर्ल्ड, यानी चक्र में। 3 टाइप के फिल्लो टैक्सी आप पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आप चेक देख लीजिएगा। क्लियर? कौन कौन सा? अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। और हम बात करें अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट में क्या लिखा हुआ है? अ सिंगल लीफ एराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स। ठीक है, ऐसे। ये मान लीजिए आपका स्टेम है, या मान लीजिए आपकी ब्रांच है, और उस ब्रांच में एक पत्ती यहाँ से निकली, एक पत्ती इसके बाद यहाँ से निकली, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। क्लियर? तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट पैटर्न। मान लो इसमें भी आप देख सकते हो, दिक्कत थोड़ी, इसमें भी हाँ अल्टरनेट ही है। अब लीफलेट को भी देखा तो अल्टरनेट लीफलेट है। क्लियर? हम कुछ और लाए थे, कहाँ गया? क्या गिरा था यहाँ? क्लियर? अपोजिट में एक लीफ अगर यहाँ से निकले उसी नोट से, तो एक लीफ यहाँ से निकले। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीव्स एराइज एट ईच नोड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ कहानी अलग है, इतना आसान नहीं है, अपने में दिमाग नहीं लगाओगे। एक नोड से 2 पत्तियाँ, ठीक है, एराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा। अमरूद की पत्ती
ठीक है। और कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस